हरिओम मित्रों। आज फिर से एक बार हम आप सभी को खेतों की तरफ लेकर आए हैं। और कुछ समय पहले हमने आपको दिखाया था, कुछ महीने पहले जब धान की रोपाई हुई थी उस समय छोटे छोटे पौधे थे। और आज आप देख रहे हैं ये बालियां आ गई हैं, अच्छी बालियां। और ये पकने को करीब करीब तैयार हैं, कुछ ही समय में इनकी कटाई चालू हो जाएगी। ये बारीक धान की वैरायटी है और इसी तरह से कई सारी वैरायटियां धान की लगी होती हैं। आप ये देख रहे हैं एक दूसरी वैरायटी होती है। तो अभी कुछ समय के बाद इसमें बालियां निकलेंगी। तो अलग अलग वैरायटी के धान लगते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ कुछ विलम्ब से होते हैं। और इसके बाद कटाई होगी। कटाई के बाद इन धान को कूटकर इनका चावल निकाला जाता है। और देखिए कुछ बातें भी हम आपको इस वीडियो में बताना चाहेंगे। देखिए कुछ प्रश्न आते हैं व्हाट्सएप पर गर्भधारण के संबंध में और योग के संबंध में। तो उसके लिए हम सभी को बताना चाहेंगे कि देखिए योग जहाँ तक बात आती है, कुछ लोग पूछते हैं योग कब बन रहा है, संतान का योग कब ट्राई करना चाहिए। प्रश्न आपका अच्छा है, प्रश्न सही है। और योग कब बनता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही समय का पता लगता है। और सही समय पर अगर आप कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको सही प्राप्त होता है। ये पक्की बात आपको बता रहे हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो उसका समय जब सही होगा, अगर गलत समय पर कोई काम करेंगे तो वो काम आपका संपूर्ण नहीं होगा, या फिर उस काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। और सभी सही समय पर कोई काम शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके सोच के मुताबिक रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो इसी संबंध में जैसे योग की बात जब आती है कि योग कब बन रहा है, योग क्या है, कब प्रयास करना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए आपको चाहिए कि किसी भी आचार्य पंडित से, ज्योतिष से अपनी जन्म डिटेल्स की व्याख्या करिए। यानी जो आपके पास जन्म की तारीख है, सही जन्म तारीख, उसमें जैसे जन्म तिथि, नाम, जन्म का समय, स्थान, या फिर कुंडली आपकी बनाई गई हो। जैसे जन्म कुंडली बनी होती है तो उसका लग्न विचार देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाती है, और इसमें भी देखिए हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि कुंडली जो होती है इसमें भी देखिए संतान के जो ग्रह होते हैं, संतान के विचार के ग्रह जो होते हैं, उनकी महादशा, उनकी महादशा का विचार किया जाता है। देखिए एक होती है अंतर्दशा, एक महादशा। अंतर्दशा की मतलब होता है भावदशा, यानी आने वाले महीने आपके लिए क्या बन रहे हैं, आने वाले महीनों का योग क्या बन रहा है। अंतर्दशा का अर्थ है कि किस वर्ष के लिए बन रहा है। और महादशा जो होती है, भावदशा, वो होती है कि आपके आने वाले समय के लिए। यानी जैसे अभी अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, अभी आप ये सोचेंगे कि आने वाला जो महीना है जैसे नवंबर, दिसंबर, या फिर 2024 में शुरुआत जनवरी, फरवरी, तो ये महीने आपके लिए कैसे बनेंगे। इसमें ट्राई करने से, प्रयास करने से क्या आपके लिए योग प्राप्त होगा। तो ये भाव दशा होती है। तो वो आपके ग्रह के अनुसार, जैसे गुरु हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, जब इनकी भाव दशा का विचार किया जाता है, यानी इनके योग दशा, जैसे आप लग्न की महादशा में देखेंगे 2000 जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर 50 वर्ष तक सभी योग दशा, महादशा बताई जाती है। तो उस महादशा का विवरण देखकर उसके हिसाब से आपके लिए वर्ष और उसके महीने का पता किया जाता है। तो वो चीज़ें आपको बताते हैं, और उसके हिसाब से अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आप सफल होते हैं। अब आपको जानकारी नहीं है कि कब योग बन रहा है और कब महादशा सही है, और आप बिना जानकारी के प्रयास करते हैं, तो उसी में जैसे अब आपने लक बाई चांस सही किया तो फिर उसका रिजल्ट सही मिलेगा, आपने गलत किया तो फिर उसका रिजल्ट आपको गलत मिलेगा। तो यही बात होती है। तो इसीलिए ज़रूरी होती है कि इसमें वो चीज़ें देखी जाएँ, और इसको अगर देखकर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी गारंटी है कि उन लोगों को सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। देखिए हमने बहुत से लोगों को इसके बारे में बताया है कि ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, और सही चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे। क्योंकि देखिए हम सभी के लिए चाहते हैं कि कामना जो हो, जो भी कामनाएं हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आपके संतान के प्रति हो, आपकी नौकरी के प्रति हो, विवाह के प्रति हो, या अन्य घर की परिवार की सुख शांति के लिए हो, वो कामनाएं सभी की पूरी हो।
यही हम अपने इष्ट देव से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी यही सभी के लिए एक शुभ कामनाएं होती हैं, और जिनको ये सुख प्राप्त हो जाए वो जीवन के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और इसी के लिए विशेष रूप से आपको चाहिए कि वो सब चीज़ें आप जान लीजिए। थोड़ा सा समय जाता है, लेकिन आप एक सही दिशा को लेकर चलते हैं। तो इसीलिए इसकी जानकारी आप किसी भी गुरु ब्राह्मण आचार्य से, किसी से भी ले सकते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है कि आप किसी एक से लें, जिसकी आपकी स्वेच्छा से आपकी इच्छा हो। तो ये आज के विषय के लिए कुछ बातें थी। और देखिए, अभी जैसे पितृपक्ष नवरात्र होगा अक्टूबर में, तो हमने इसमें बताया है कि इसमें कंसीव ना करें। अब कुछ लोग उसमें ये भी पूछते हैं कि नवरात्र में क्यों नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका पूर्ण रूप से उत्तर उनको दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। बस ये एक, देखिए, शास्त्र या फिर जो वैदिक सिद्धांत होते हैं उनमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से सभी को बताते हैं। अब उस पर कोई टिप्पणी करे या प्रश्न करे तो वो आपकी इच्छा है। बाकी आप, जिनको नहीं लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो अपनी स्वेच्छा के हिसाब से काम कर सकते हैं। और इसके बाद नवंबर दिसंबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा। शरद ऋतु के ये 2 महीने विशेष रूप से बहुत ही प्रभावशाली होंगे। संतान योग के लिए गर्भ धारण का सबसे उत्तम समय रहेगा। और जिनके लिए गुरु, बुध या मंगल की महादशा अच्छी बन रही है इन महीनों में, तो 100% है कि पुत्र योग के चांस भी उनके लिए बन जाएंगे। तो ये विशेष बातें थी आज के लिए।